पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद मिल गए। NDS और इसराइल भी मुलव्वस है। जौहर टाउन, लाहौर और दासू में दहशतगर्दी से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफ। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कंधार के नवाह में की गई। ऐसे अफगान दहशतगर्द भी गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट थे। इंटेलिजेंस ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की कि अफगान सफ़ीर की बेटी का मामला भी स्क्रिप्टेड था। सफ़ीर की बेटी ने जर्मनी में सियासी पनाह के लिए सारा ड्रामा रचाया। लड़की जर्मनी पहुंच गई, सियासी पनाह भी ले ली। अलकायदा रहनुमा एमन ज़वाहरी फैमिली मिस्र के हवाले कर दी गई। It is unfortunate to scapegoat Pakistan for the failures of others. Afghan representative propagated disinformation and leveled baseless allegations against Pakistan. नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास दो ही ऑप्शन है। नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 कि वो साइलम ले वहाँ। नवाज शरीफ के पास दो ऑप्शन हैं, अपील करें या सियासी पनाह लें। लीडर वही होता है जिसका जीना मरना अपने मुल्क में हो। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक साहब ने कहा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो को फांसी लग गई, चिड़िया नहीं फड़की। शहबाज शरीफ भुट्टो से बड़ा लीडर नहीं। अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि आइंदा 6 माह में खित्ते के हालात क्या होने वाले हैं। इंतशार फैलाने वाले मुंह के बल गिरेंगे। हालिया दहशतगर्दी में रॉ, NDS और इसराइल मुलव्वस है। नवाज शरीफ को 2 ऑप्शन देने वालों के अपने तमाम ऑप्शन खत्म हो चुके। जो बाइडन को एक फ़ोन कॉल की अपीलें करने वालों के मशवरों की नवाज शरीफ को ज़रूरत नहीं। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा रावलपिंडी का शैतान एक मशवरा अपने साबिक बॉस मुशर्रफ को भी दे जो पाकिस्तान से भागा हुआ है। सियासी पनाह गज़ीन अपने तांगे की फिक्र करे, कोचवान भागने वाला है। क्या फिरदौस आशिक अवान के लिए पंजाब के दरवाजे बंद हो गए? मुखालिफिन के कच्चे चट्टे खोलने वाली साबिक मावने खूसी के लिए सूबाई असम्बली का दरवाज़ा न खुला। सियालकोट से नौमुंतखब रुकन एहसन सलीम की तकरीब हलफ बर्दारी में आई, लेकिन दरवाजे बंद मिले। सिक्योरिटी स्टाफ ने अंदर नहीं जाने दिया। फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया मेहमानों की फहरिस्त में उनका नाम मौजूद था, जो बाद में किसी ने काट दिया। किसने काटा वो देख लूंगी, किसी की सिफारिश नहीं, खुद से जाना चाहती हूँ। बाजी ने इतना प्यारा आज गुलाबी जोड़ा पहना हुआ था, जालिमों ने उसका ख्याल नहीं किया। बाजी खुद ही बराती बन के आ गई थी। पता तो कर लेती कि उनको बुलाना भी चाह रहा है कि नहीं बुलाना चाह रहा। बाजी फिरदौस न 3 में न 13 में बाजी पे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दानिस्ता तौर पर ये करवाया गया है। बाजी के बुरे दिन शुरू हो गए। मुझे इल्म होता फिरदौस आशिक के साथ ये सलूक होगा तो मैं खुद उनके साथ आती। आज बाजी के साथ सेल्फी भी लेनी थी। अज़मा बुखारी का तंज़िया तबसरा, कहा जालिमों ने इतनी तैयारी पिंक जोड़े का भी लिहाज न किया। ओहदा छिन जाने के बाद घर और बाहर वालों ने आंखें बदल लीं। यकीन रखिए बाजी ने बिल्कुल महसूस नहीं किया होगा। इज्जत का क्या है, आने जाने वाली चीज़ है, ओहदा होना चाहिए। जियाले रहनुमा हसन मुर्तज़ा का इजहार हमदर्दी, बोले अब भी वक्त है किसी और जमात में चली जाएं। लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल लगाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सगिया में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। 100 केनाल पर 1.5 लाख से ज़ायद दरख्त उगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा लाहौर पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर है, मियावाकी जंगल बहुत अहम साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल के दौरान 1 अरब दरख्त लगाए। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की अलग अलग मुलाकातें। अमन अमान और अवामी फलाह के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का भी मुख्तसर दौरा करेंगे। नादरा में जिन्होंने साइनोवार एक वैक्सीन लगाई है जो कि इस्लामी मुल्कों में नहीं चल रही, 7 दिन के अंदर हम नया सर्टिफिकेट बना लेंगे जिसमें कि उसकी भी गुंजाइश होगी कि जो नई वैक्सीन कोई लगाएंगे उसका भी उसमें इतलाक हो जाए। चीनी वैक्सीन खलीजी ममालिक में कबूल नहीं की जा रही। खलीजी ममालिक में मंजूर शुदा वैक्सीन के बूस्टर के लिए सर्टिफिकेट आइंदा हफ्ते मुतारिफ करा दिया जाएगा।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नए नादरा सर्टिफिकेट में इजाफी वैक्सीन के इंदराज की गुंजाइश होगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा तो होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकेंगे। सिंध हुकूमत का कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी। डाइन इन सर्विस के दौरान किसी भी वक्त इंस्पेक्शन की जा सकेगी। होटल्स रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कराची में पाबंदियां नरम होती ही मार्केटों में रश, SOPs नज़रअंदाज। वज़ीर आला सिंध ने दावा किया लॉकडाउन के बायस कोरोना में कमी आई। डॉक्टर कैसर सजाद कहते हैं 9 दिन बाद भी सूरत हाल जूं की तूं है। अस्पतालों में वैसे ही रश है, बिस्तर कम है। मुस्बत शरह सिर्फ 3 से 4% कम हुई। NCOC ने 1 अक्टूबर से बगैर वैक्सीन ट्रेन के सफ़र पर पाबंदी लगा दी। असद उमर का रावलपिंडी पेशावर में कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। बुरा हाल चला 1 हफ्ता, कारोबार बिल्कुल बन रहा है। एक हफ्ता पूरा उधार ले लेके हम गुजारा करते रहे। 10 दिन के अंदर जो है एक टाइम खाया हमने। दिहाड़ीदार मजदूरों के 9 दिन कैसे गुजरे। लॉकडाउन के सबब कराची के बाजार 1 हफ्ता बंद रहे। रोजाना उजरत पर काम करने वाले अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार रहे। कहते हैं उधार लेकर घर चलाया। रहनुमा ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने बताया लॉकडाउन में 45 लाख मजदूर दिहाड़ीदार तबका फाका कशी पर मजबूर हुआ। ताजरों के 50 अरब से ज़ायद डूब गए। मुहर्रम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 19 अगस्त बरोज जुमेरात को होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रुयत का ऐलान किया। अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं तौहीन और तकफीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में मुहर्रम के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक तय कर लिए गए। मुक़द्दसात की तौहीन करने की इजाज़त नहीं, फ़ज़ाइल बयान करें, तनकीद और तौहीन करने नहीं देंगे। उम्मीद है उल्मा और ज़ाकिरीन शिकायत का मौका नहीं देंगे। औरतों की सीट पे खातून और उसका भाई, जो कि लैंड ग्रैबरी में कह सकता हूँ, वो ज़बरदस्ती उन्होंने मेरी जगह पे कमरा बना दिया। हम भी चाहते हैं कि 24 घंटों में हमारी ज़मीन वापस दिलवाई जाए। एबटाबाद में PTI की MNA पर शहरियों की ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम। 3 केनाल अराजी साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इफ्तिखार हुसैन शाह की बेवा की है। MNA अज़मा रियाज और उसके भाई ने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया। साबिक गवर्नर की बेवा का इल्ज़ाम। ज़िला इंतज़ामिया पुलिस को दरख्वास्तें देने के बावजूद कब्जा नहीं छुड़ाया जा सका। वज़ीर आज़म पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, कोई सुनवाई नहीं हुई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को आइंदा 2 साल के लिए अबू धाबी डायलॉग की सरबराही मिल गई। अबू धाबी डायलॉग एशियाई मुल्कों में ताउन के लिए 2008 में कायम किया गया था। अबू धाबी डायलॉग के अरकान में भारत समेत 18 मुल्क शामिल हैं। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट में कहा अबू धाबी डायलॉग की सरबराही के लिए मरकजी किरदार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अदा किया। 2008 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान को सरबराही सौंपी गई। जिम्मेदारी देने पर अबू धाबी डायलॉग और मेंबर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। ये वज़ीर आज़म के ओवरसीज़ मेहनत कशों के लिए की गई कोशिशों का एतराफ़ है। मेहनत कशों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट फिर रंग जमाने को तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। कीवी टीम की क़यादत टॉम लीथम करेंगे। स्क्वाड में मार्टिन गप्टिल, कोलिन डी ग्रैंड और दीगर शामिल। कीवी टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज का आगाज 17 सितंबर से रावलपिंडी और 5 T20 मैचेस की सीरीज 25 सितंबर से लाहौर में खेली जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को आज़ाद कश्मीर का सदर बनाने का फैसला। बैरिस्टर सुल्तान महमूद LA3 नीटपुर से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे। अपोजिशन का ताल्लुक है, उन्होंने तो भी ये टेक्नोलॉजी देखी भी नहीं। अगर हुकूमत और अपोजिशन में जिस दिन इत्तफाक राय हो गया उससे अगले दिन आप प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकते हैं और इलेक्शन आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करा सकते हैं।
नई टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत पूरा करती है। हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक हों तो इंतखाबात EVM पर हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में नून लीग को शिकस्त हुई तो धांधली का शोर मचाया, जीत जाते तो कहते इंतखाबात ठीक हुए। शिबली फराज कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक मौका देना चाहिए, मशीन पर इलेक्शन कमीशन की भी तसल्ली कराएंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक ने बरतानिया का पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखना मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। श्री मज़ारी कहती हैं कोरोना से निपटने के लिए भारत की पॉलिसियां नाकाम हुई, फिर भी उसे अम्बर लिस्ट में डाल दिया गया। बरतानवी हुकूमत भी भारत के चाहने वालों का गलबा है। पाकिस्तान ने डेटा शेयर नहीं किया, ये जवाब गैर संजीदा है। पाक बहरिया की जंगी मश्क शमशीर बहर का कराची में आगाज। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा गवादर पोर्ट से तिजारत के साथ पाक बहरिया की जिम्मेदारियों में भी इजाफा होगा। बहरी तिजारत पर मुनहसर मुआशी तरक्की में पाक बहरिया का किरदार अहम है। मश्क का मकसद नए तस्वुरात की अमली जांच और निफाज है। हैदराबाद में हादसे पर हादसा, हेस्को की बदतरीन नाअहली, एक और ट्रांसफार्मर फट गया। धमाके के बाद आग भड़क उठी। वाकया ट्रांसफार्मर उतारने के दौरान पेश आया। गुज़श्ता वाक़े पर हेस्को को शो कॉज नोटिस जारी, 15 रोज़ में जवाब तलब। नेपरा की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी बेहतरी लाने की हिदायत। यकम मुहर्रम खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक का यौम शहादत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। फारूक आज़म वो अजीम शख्सियत के जिनके इस्लाम के लिए रोशन खिदमात, जुरत व बहादुरी, अदल व इंसाफ पर मबनी फैसलों, फतूहात और शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशक्कर का उर्स जारी। कोरोना वायरस के बायस तक़रीबात महदूद, मखसूस ज़ायरीन की शिरकत, अक़ीदत के नजराने पेश किए। जश्न आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां तेज, जगह जगह झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए। शहरियों की खरीदारी जारी। पाकिस्तान से मुतालिक अपने जज्बात और एहसासात की वीडियो बनाकर ARY न्यूज़ को भेजें। ARY न्यूज़ आपका पैगाम कौम तक पहुंचाएगा। कौमी टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड जमैका पहुंच गया। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाज़त मिलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट 12 अगस्त से शुरू होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त दी। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2041 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 204 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20% का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।